अब वसीम जाफ़र ऑफिशियल के वीडियोस आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइज वेलकम बैक टू वसीम की क्लास। वसीम भाई, आई विल स्टार्ट एक स्टार्ट से स्टार्ट करूंगा आज मैं हमारे ऑडियंस के लिए भी। सबसे ज्यादा छक्के आईपीएल की हिस्ट्री में एक सीजन में क्रिस गेल ने लगाए हैं 59। लेकिन एक 15 साल का लड़का आता है जो अब 53 छक्कों पे पहुंच गया एक साल में। 53, उसके पास मैचेस बचे हैं, देखा जाए 2-3 मैचेस बचे हैं अगर क्वालिफाई कर गई। वैभव सूर्यवंशी के बारे में पूरे सीजन आपने बड़ी दिल खोल के तारीफ करी है। अब कुछ बचा है बोलने के लिए वसीम भाई? इवन लेजेंडरी वसीम जाफर के पास कुछ बचा है बोलने के लिए? नहीं, आई मीन वो मतलब सबको अमेज कर रहा है। सच बताऊं तो एक होता है कि एक दो इनिंग अच्छी खेलना, लेकिन कंसिस्टेंटली ऐसी पारियां खेलना और मैच विनिंग नॉक्स खेलना, स्पेशली इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने, ये दर्शाता है कि ये लड़के के पास कितना टैलेंट है। और ये हम बार बार बात कर चुके हैं कि ये फॉर्मेट के लिए तो वो तैयार है। अगर इंडियन टीम, इंडियन सिलेक्टर्स उनको पिक करते हैं, और करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितना परफॉर्मेंस करना चाहिए था। और बार बार हम ये बात करते हैं कि सेकेंड सीजन मुश्किल होता है, बट इज क्रॉस 560 570 रन उसने बना लिया ऑलरेडी इस सीजन में। तो uh, एक 15 साल का लड़का अगर आईपीएल में 500 रन बनाता है, तो आई मीन व्हाट एल्स रह क्या जाता है बोलने के लिए। तो आई एम जस्ट अमेज्ड कि इतनी मेच्योरिटी वो दिखा रहा है इतनी कम एज में, और क्वालिटी ऑफ बॉलिंग के सामने जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो इट जस्ट अमेजिंग। आई मीन आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि भैया क्या मैं बोलूं। और एंड आई होप कि ये एक शुरुआत है सिर्फ, दिस इज जस्ट द स्टार्ट, एंड वी गेट टू सी 10-15 years ऑफ वैभव सूर्यवंशी जो हम अब देख रहे हैं, वो 10-15 साल हमको इससे कई गुना ज्यादा और देखने को मिले। मतलब ट्रूली स्टैगरिंग है वसीम भाई, जिस तरह का स्ट्रोक प्ले आज उसने दिखाया। मतलब आप सही कह रहे हम्म। हैं कि हर मैच में एक नॉच ऊपर लग रहा है। आज मयंक यादव हो हम्म। चाहे प्रिंस यादव हो, 150 पे ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं। आर्चर प्लस, आप सॉरी आर्चर तो नहीं की टीम में है, लेकिन बॉडी पे अटैक करना और फिर पूरी स्ट्रेटजी बना के आए थे कि मुंह पे अटैक करना है, इसके बिल्कुल रूम नहीं देना है, फिर सर के ऊपर छक्का लगा देना, फिर ऑफ की रेंज। तो वसीम भाई, दिस बॉय इज सो स्पेशल। मुझे आपसे ये पूछना है, पुट यू ऑन द स्पॉट, फिर मैच पे फटाफट आते हैं। क्या आपने सचिन को भी देखा है जब वो 14-15 साल के थे? ये 15 साल का लड़का है। ये ऐसा टैलेंट मैंने जिससे भी रिसेंट टाइम में बात किया है नहीं देखा किसी ने। आपने 15 साल की उम्र में कोई इससे ज्यादा टैलेंटेड लड़का देखा है? जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, 15 साल में क्या वसीम जाफर ने वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा टैलेंटेड लड़का अपनी लाइफ में देखा है, ऐसा एज अ क्रिकेटर, एज अ लेजेंड? यार, एक ही नाम मेरे जहन में आता है, सौरभ, मैंने ये बोला भी था लास्ट टाइम बोला कि है। सचिन एक प्लेयर है जो कभी भी किसी जगह आउट ऑफ प्लेस नहीं लगे हो। ठीक है। वो खाली ये बोलते हैं कि उनकी पहली जो टेस्ट इनिंग थी या पहला टेस्ट मैच था, हम्म। वहां पे ही फेल्ट के शायद टेस्ट क्रिकेट के लिए मैं बना नहीं हूँ, हाँ। मेरे लिए टू मच है। हम्म। बट उसके बाद में सचिन तेंदुलकर, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर यू कुड से कि ही वाज आउट ऑफ प्लेस। हम्म। वही चीज आप वैभव सूर्यवंशी के लिए बोल सकते हो। आई मीन उससे ज्यादा टैलेंटेड मैं, मतलब 15 साल में आके ऐसे खेलना और ऐसे डोमिनेट करना, डिक्टेट करना, चाहे वो अंडर 19 की क्रिकेट हो। मैंने हम्म। आपको इससे पहले भी कहा था कि जी। जब मैं बांग्लादेश अंडर 19 का बैटिंग कोच करके आया था हम्म। 2023 में, या 22 था, 23 में शायद, हम्म। तब ये 13 साल के थे, और तब वो अंडर 19 खेल रहे क्वाड्रेंगुलर टीम में पिक हुए हैं। थे। और हाँ। वहां भी उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए थे। 13 साल का लड़का, मैंने ये इससे पहले, मुझे याद नहीं है कि कोई हाँ। 13 साल का लड़का अंडर 19 के टॉप 60 प्लेयर्स में पिक हुआ सही हो। बात। और ट्रू। वहां पर भी उसने रन बनाए थे, इवन दो यू कुड फील के ये बहुत छोटा बच्चा है, थोड़ा हम्म। फील्डिंग में दिक्कत आ रही है, मूवमेंट में, बट बैटिंग में ही नेवर लुक्ड आउट ऑफ प्लेस। हम्म। तो ही इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। आई जस्ट होप कि ही, जिसमें बार बार मुझे इसी चीज का डर रहता है बिल्कुल। कि ये टैलेंट कहीं बिखर न जाए बाकी प्लेयर्स की तरह। आई हम्म। जस्ट होप कि ही अचीव्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। चलिए इस मैच पे वापस आते हैं। 222 रन लखनऊ सुपर जायंट ने पहले बनाए। जयपुर का ठीक ठाक साइज ग्राउंड है, बॉलिंग अच्छी है लखनऊ की। हाफ वे स्टेज पे आपको क्या लग रहा था ये बचा पाएंगे? मतलब कोशिश इतना इजी मैच हो गया फिर एंड में, थैंक्स टू वैभव।
पर 222 हम्म। बचाना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक? आई मीन बचाना तो चाहिए था क्योंकि बहुत बढ़िया इनिंग मिचेल मार्श ने भी खेली, जोश इंग्लिश ने भी खेली, और 222 अच्छा खासा स्कोर है। 222 ऐसा नहीं है कि आपने 170 180 रन बनाए। एनी स्कोर अबव 210 20 शुड बी डिफेंडेड। बट यही है कि ये आउटस्टैंडिंग जो पारी खेली इन्होंने, और यशस्वी ने भी जो शुरुआत दी। हालांकि फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो पीछे चल रहे हैं, कि एलएसजी ने तो पावर प्ले में 80 प्लस रन बना दिए थे, इन्होंने मेरे ख्याल से 70 71 रन बनाए थे। तो फिर भी ऐसा लग रहा था कि गेम के पीछे चल रहे हैं। बट वैभव ने जिस तरह से बाद में पिकअप किया है पावर प्ले के बाद में, कमाल तो है। देन तो फिर आप क्या ही बोलोगे ना। और हमको पता है कि एलएसजी की बॉलिंग मतलब स्पिन बॉलिंग थोड़ी सी हल्की है। हल्की है। तो वो वहां पर वो कोई अंकुश नहीं लगा सकते। दिग्वेश राठी, ऐसे लगता है कि वो मिस्ट्री ज्यादा बची नहीं है ना, लोग समझ चुके हैं वो किस तरह से डालते हैं। सही बात आपके है। पास ज्यादा विकल्प नहीं है, आपके पास फास्ट बॉलिंग है, और फास्ट बॉलिंग में इतनी हेल्प नहीं थी इस ग्राउंड में। वैभव को पसंद है कि वो पेस आए बैट पे। हाँ। अ, और फिर उन्होंने सबको हत्थे चढ़ा मतलब ले लिया है, सारे ही गेंदबाजों को। बारिंग थोड़ा सा मोहसिन ने अच्छी गेंदबाजी की, बट हम्म। चाहे प्रिंस यादव की बात करे, मयंक यादव की बात करे, तो सारे ही लोगों को जम के कूटा है उन्होंने। तो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, मतलब ये लड़का अच्छे अच्छे लोगों को नहीं छोड़ रहा है, मतलब जो इंटरनेशनल कैलिबर के बॉलर हैं। तो सीरियस इट्स जस्ट अमेजिंग। आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन इन माय माइंड के इस फॉर्मेट के अंदर तो ही शुड मेक हिज डेब्यू। सीरियसली, मतलब पैर कांपते हुए बहुत दिनों बाद देखे। और मैं बताऊं अजीम भाई, इस वैभव सूर्यवंशी ने हिंदुस्तान भर के पेरेंट पे और बच्चों पे इतना प्रेशर ला दिया है ना, कि देख वो क्या कर रहा है 15 साल में। तू टाइम वेस्ट, तू होमवर्क में लगा है, वो देखो क्या कर रहा है। कमाल है, मतलब स्टैगरिंग। इनफैक्ट अब लखनऊ के बारे में बात मैं नहीं करूँ, हम लोग कर चुके हैं पहले। फ्यूचर क्या है, ऋषभ पंत की कप्तानी, हम्म। आप सब बता चुके हैं शो पे। अब राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात करेंगे। राजस्थान रॉयल्स की किस्मत उनके हाथ में है अब। ये मैच जीत लिया उन्होंने, आखिरी मैच दे आर प्लेइंग इन मुंबई। और आज थोड़े से अच्छे साइन ये रहे कि ध्रुव जुरल कमाल लगे, आज जायसवाल अच्छी फॉर्म में लग रहा है। तो आपके टॉप 3 बल्लेबाज फॉर्म में लग रहे हैं। पराग अभी टीम में नहीं है बिकॉज अनफॉर्चुनेट इंजरी हो गई उनको। तो आई थिंक वसीम भाई, ये मुंबई में मतलब अगर ये जीत जाए तो स्ट्रेट अवे क्वालिफाई कर सकते हैं फिर चौथे नंबर के लिए राजस्थान रॉयल्स। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन कर लो दुनिया मुट्ठी में, उनके उनकी हाँ। किस्मत उनके हाथ में है। हाँ, सही बात। तो और मैच भी मुंबई इंडियंस के साथ है। मुंबई इंडियंस गेम तो में। हाँ, तो मैं पहली बात तो बहुत सरप्राइज था कि आप इतने मस्ट विन गेम में आप जा रहे हो, और आपने 3 एक चेंजेस कर दिए थे राजस्थान ने। आपके रियान यस। पराग इनफॉर्म बैट्समैन थे, इंजरी से वो जूझ रहे। 50 बनाए भी थे, बहुत ताबड़तोड़ 50 बनाए थे। फिर सुशांत मिश्रा को आपने इतने मस्ट विन गेम में आपने अपॉर्चुनिटी दी। तो मैं थोड़ा सा एक्चुअली सरप्राइज था कि कि राजस्थान रॉयल इतने चेंजेस कर रही है, जहाँ पे जो टीम टूर्नामेंट से बाहर चली गई है एलएसजी, उनके पास उनकी टीम में इतने चेंजेस नहीं हुए जितने आपके हो गए। बट उसके बावजूद भी आप जीत गए, तो मतलब एक तरह से किस्मत वाले हैं। वरना हम इस बारे में बात कर रहे होते कि भैया आप क्या कर रहे हो, एक सेटल्ड यूनिट को लेके आप खेलो। आप एक लड़के को उस वक्त आप मौका दे रहे हो, सुशांत मिश्रा हालांकि अच्छे गेंदबाज है, उन्होंने परफॉर्म करके वो आए। लियोन डिप्रेस जो जिन्होंने नंबर 3 नंबर 4 पे बैटिंग की, वो भी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है। आपने उनको शुरू में एक मौका दिया था जहाँ पे वो आउट हो गए थे प्रफुलिंगे को, उसके बाद आज उनको खेलने का मौका मिला। तो राजस्थान की थोड़ी स्ट्रैटेजी मुझे कभी समझ नहीं आती है कि इतने होलसेल में चेंजेस होते हैं। देवर लकी के यशस्वी और सूर्यवंशी ने ये शुरुआत दे दी, वरना सही बात है, फंस अगर जाते। वो आउट हो गए होते। और हम ये बार बार इस शो पे हमने किए कि राजस्थान रॉयल इन दोनों पे बहुत डिपेंडेंट होती है। अगर ये सीरियसली, दोनों नहीं खेलते हैं तो इनकी कश्ती डामाडोल रहती है। और आज सही कह वही रहे हो। हुआ, ये दोनों खेले हैं तब जाके ये रन चेज हो पाए हैं। तो हम्म। थोड़ा सा राजस्थान को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी समझ नहीं आती। तो हम्म। आई एम वेरी कंफ्यूज कि भैया क्या चल रहा है वहां पर। सीरियसली। इनफैक्ट वसीम भाई, कल का मैच इस मुंबई वर्सेस केकेआर, उससे पहले आज हिंदुस्तान टीम का एक लाइक अनाउंसमेंट हुआ, तो उससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। इनफैक्ट 2 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। पहला है कि आपने 4 यंगस्टर को मौका दिया है। मेड इन प्रिंस यादव इस टीम में वापस आ गए, और आप कल बोल भी रहे थे, हम लोग कल बात कर रहे थे, आपने बोला था कि ये लड़का आप सबसे पहले डिजर्व कर रहा है अभी जो मैंने देखा रिसेंट टाइम में। उसको मौका मिल हम्म। गया। प्रिंस यादव इज एन इंडियन टीम वनडे सेटअप में। स्पिनर को हम लोग लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आए हैं, मानव सुतार को।
एक लड़का है जिसके बारे में 2023 में वर्ल्ड कप जो कैंप लगा था उसमें रोहित शर्मा विराट कोहली ने फीडबैक दिया था कि इस बंदे की कमाल की ड्रिफ्ट है वाइट बॉल में। रेड बॉल में अगर इसने ये कर लिया तो कमाल का टैलेंट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ऑडियंस को ये समझाओ कि ड्रिफ्ट एक्चुअली क्या होती है। जब स्पिनर को आप फेस कर रहे हो और कोई ज्यादा ड्रिफ्ट जनरेट कर पा रहा है, मैं चाहता हूँ कि लेमैन जो हमारे हैं वो समझे क्या होता है ड्रिफ्ट। जब आप एज अ बैट्समैन फेस कर रहे हो, कमाल की ड्रिफ्ट मिल रही है किसी स्पिनर को। ड्रिफ्ट सौरभ, ये होती है कि मतलब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, आपने मानव सितार की बात की, तो बिल्कुल बहुत थोड़े से ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं वो। स्पिनर है, हाँ। बड़ा ब्यूटीफुल एक्शन है, क्लासिकल मोल्ड राजस्थान वाले है से ना वसीम भाई। खेलते हैं। हाँ क्लासिकल, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा ऐसे ऊपर से गेंद आती है जो आजकल बहुत कम गेंदबाज लोग डालते हैं। आजकल सब डार्ट, ज्यादा अंडर हाँ, पिच वाले सब हैं, डार्ट मार रहे हैं, हाँ, राइट, तो वो राइट। पैड पे मारने को ट्राई जी, करते हैं। मानव सुतार थोड़े से ट्रेडिशनल स्पिनर है। तो ड्रिफ्ट उसको बोलते हैं कि भैया आपने जब लेफ्ट आर्म स्पिनर ने गेंद छोड़ी, हम्म, तो आप कोशिश करते हैं कि आप शाइनी साइड पे आप बॉल पकड़ते हैं बेसिकली, ठीक है, और फिर आप छोड़ते हैं वहां से, और वो बॉल अंदर की तरफ ड्रिफ्ट होती है। तो वो ओके, बैट्समैन को दिख रहा है कि बॉल अंदर आ रही है, और हाँ, फिर वो गिर के बाहर निकलती है। ओके, लाइक साइडवेज मूवमेंट मैंने हाँ, लगता है शायद वसीम ये भाई क्या। शायद अगर आपने शेन वॉर्न की आपने ओ यस, गेंदबाजी देखी होगी कि वो शेन बिल्कुल, वॉर्न गेंद छोड़ते थे तो वो उनकी गेंद ऐसे अंदर बिल्कुल, की तरफ आती थी और फिर स्पिन होके बाहर जाती थी। तो ये बैट्समैन को बड़ी मुश्किल होती है कि जब ओके, बॉल हाँ, ड्रिफ्ट हो जाए तो आप वो ड्रिफ्ट को थोड़ा सा फॉलो करते हैं, और फिर वहां से स्पिन हो जाए तो वो बड़ी दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, तो हाँ, ऑफ स्पिनर अगर होता है तो ऑफ स्पिनर आपने ग्राहम स्वॉन को देखा होगा कि वो बिल्कुल, है, या फिर अश्विन को आपने देखा होगा, हरभजन को देखा होगा कि वो जब बॉल छोड़ते हैं तो वो गेंद बाहर की तरफ जाती है। मतलब बिल्कुल, रेवोल्यूशन के साथ में बॉल के अंदर बिल्कुल, जो रोटेशन होती है वो उससे रोटेशन, बाहर जाती है और फिर गिर के अंदर जाती है। तो हाँ, जब किसी गेंदबाज का जब ये चीज होती है तो वो हाँ, बड़ा दिक्कत होता है बैट्समैन को पिक करना ठीक, और ठीक उसको है, समझना कि बॉल कहाँ गिरेगी और वहां से कहाँ स्पिन होगी, कि ठीक है, ड्रिफ्ट होते होते सीधी निकल जाएगी या ड्रिफ्ट होके स्पिन होगी। तो ये बैट्समैन को मतलब कंफ्यूज करने के लिए और बैट्समैन को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत कमाल की चीज है। ये हर गेंदबाज नहीं कर पाता है, तो जो कर पाते हैं वो एक्सेप्शनल क्वालिटी है आपके पास। तो मानव सुतार अगर वैसे करते हैं जैसे आप बता रहे हो कि जी, रोहित और विराट ने उनकी तारीफ की बिल्कुल, है, तो ये अमेजिंग स्किल है। अगर ये इस तरह से कंसिस्टेंटली कर पाए तो वंडरफुल, मुझे लगता है कि चीज हमको देखने को मिलेगी कि वो अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से वनडे में सिलेक्ट हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, टेस्ट में हुआ है, मानव सुधार टेस्ट में हुआ है, मानव सुधार टेस्ट में मानव हुआ, सुतार टेस्ट में, टेस्ट में हुए हैं, हाँ। तो जी, बिल्कुल वो जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशनल मोड में डालते हैं, और एसजी बॉल थोड़ा सा हेल्प भी करती है। हेल्प करेगा, एसजी बॉल ड्रिफ्ट करने बिल्कुल, में हेल्प करती है आपको, जी, रिवर्स स्विंग करने में हेल्प करती है। आप थोड़ा सा वो सलाइवा यूज करने के लिए बीसीसीआई ने रोक टोक कर दी है, तो आप थोड़ा सा स्विंग कम हो गया है। और मेरी मतलब ये मैंने बीच में ट्वीट भी किया था कि सलाइवा फिर से शुरू होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि गेंदबाज को थोड़ी सी हेल्प मिलनी चाहिए। अगर ये हेल्प मिलेगी तो आपको थोड़ा बैट और बॉल का वो कंपटीशन नजर आएगा, वरना थोड़ा सा गेम बैट्समैन की तरफ ज्यादा हेल्प करता हुआ दिखाई देता है। तो वो सलाइवा मुझे लगता है वो फिर से ऑन होना चाहिए। क्या आप सलाइवा लगा सकते हो बॉल शाइन करने के लिए, तो थोड़ा बैलेंस बैट एंड बॉल का थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो गुड साइंस है कि उनको मौका दिया गया, हालांकि जडेजा अक्सर को रेस्ट दिया गया है। बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ ही गोज अगेंस्ट अफगानिस्तान। बिल्कुल। और एक और क्वेश्चन है आज के टीम सिलेक्शन से। इनफैक्ट इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है ऋषभ पंत को लेके। ऋषभ पंत का डिमोशन हुआ है, टेस्ट मैचेस में उनकी वाइस कप्तानी छीन ली गई है, वनडे सेटअप से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, ईशान किशन को देखा गया। तो हाउ डू यू सी दिस डिसीजन, वॉज दिस कमिंग? टेस्ट मैचेस से हटाना थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि टेस्ट मैच का तो ये प्रूवन मैच विनर ऋषभ पंत, वहां से उप कप्तानी ले ली गई है इनकी। उप कप्तानी आपका फेवरेट जो वर्ड है हम लोगों का भी रिसेंट टाइम में सही ले ली भाई, ऋषभ पंत बोल रहा हुआ है, बताइए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऋषभ पंत के लिए बेटर है। सच बताऊं तो उनको अच्छा, थोड़ा सा कप्तानी से आप दूरी रखें। अगर मेरी मेरी अगर राय आप पूछो तो मुझे लगता है कि उनके पास वो स्किल इतनी अच्छी नहीं है, सच बताऊं तो अच्छा, ही इज बेटर ऑफ प्लेइंग एज अ बैट्समैन, एज अ विकेट कीपर। ही इज देयर है, ठीक है, आप उनकी एडवाइस लेने के लिए, बिकॉज वो विकेट के पीछे रहते हैं। तो ही कुड गिव अ गुड एडवाइस कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड इज वेरी चर्पी बिहाइंड द स्टम्प्स, बात काफी करते हैं। बट समवेयर मुझे लगता है कि जो टेम्परामेंट एक कैप्टन को चाहिए होता है, वो मुझे उनमें उसकी चीज की कमी नजर आती है कि एक ग्रुप को जिस तरह से लेके चलना होता है एक लीडर को,
वो थोड़ी सी कमी नजर आती है। तो आई थिंक इज बेटर ऑफ जस्ट प्लेइंग एज अ प्लेयर, क्योंकि ही इज अ प्रूवन मैच विनर। मतलब ये टेस्ट क्रिकेट में तो ही इतने सीरियसली। कम टाइम में प्लेड आउटस्टैंडिंग नॉक्स। तो मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन है। वनडे क्रिकेट में आई मीन वो जगह बड़ी मुश्किल है। सच बताऊं तो केएल राहुल है, ईशान किशन इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, संजू को अभी मौका नहीं मिला है। हालांकि ऋषभ पंत ने कुछ खराब परफॉर्मेंस नहीं किया, मुझे याद है वो एक इंग्लैंड में उन्होंने 100 बना के सीरीज जिताई थी। फिर वो अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी हो गई, उनको बहुत टाइम वो बाहर रहे, तो ठीक है। उनको दावेदारी अपनी दिखाने का वनडे में मौका मिल नहीं रहा है, सच बताऊं तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा दूर नहीं है वो वनडे क्रिकेट भी वो खेल सकते हैं, बहुत जल्दी खेल ना चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छा। क्योंकि ही इज अ मैच विनर, सच बताऊं तो, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट। हालांकि हम्म, T20 फॉर्मेट में अभी तक वो क्रैक कोड नहीं कर पाए, नहीं कोड को करवाएंगे। क्रैक नहीं कर पाए। चाहे आईपीएल हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, हालांकि आईपीएल में फिर भी उन्होंने 501 रन के सीजन लगाए हैं, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में वो जैसी इनिंग्स हम तो एक्सपेक्ट करते हैं ऋषभ पंत हम्म, से, वो उन्होंने नहीं खेली है अभी तक। तो आई फील के टाइम है उनको, अगर वो रन बनाते रहे, हो सकता है कि दिल्ली के लिए विजय हजारे भी खेले, हम्म, वहां पे रन बनाए, जो बहुत मुश्किल काम नहीं है उनके लिए, एज लॉन्ग एज इज मोटिवेटेड एंड हम्म, प्रूव, जैसे ईशान किशन ने किया। तो मुझे लगता है ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि एज भी है उनके पास में, ऐसे नहीं कि बहुत एज हो गई है और उनके लिए रास्ता मुश्किल है। तो हम्म। आई जस्ट फील ही जस्ट नीड्स टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड and start performing. That's all he can do, like Ishan Kishan did. तो बड़ी सेवा बोले वसीम भाई, मतलब उसको एंजॉय करना चाहिए। वो चर्पीनेस जो हम्म है तब उसका बेस्ट निकल के आता है ऋषभ पंत का। और 2019 वर्ल्ड कप हम्म में एज अ बैट्समैन खेल रहा था, कैन यू इमेजिन, सारे विकेट कीपर्स में उनको ऐसा ऐसा पुश कर रहे थे, इतने हम्म सारे विकेट कीपर खिलाए थे, उसमें से ऋषभ पंत का नाम भी था। और कहते नहीं जनाब हम्म कहाँ से कहाँ आ गए। वाइट बॉल में तो नाम ही नहीं है इनका वसीम भाई, जैसे आप बता रहे हो मुश्किल है इनका वाइट बॉल में, हम्म आपने भी कंसीड किया है। मोहम्मद शमी वसीम भाई, हम्म आज सिलेक्टर से पूछा गया और इस बात का कोई सेंस मुझे तो पर्सनली समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा समझाओ पब्लिक को हमें, कि अगरकर साहब से पूछा गया कि बुमराह को आपने रेस्ट दिया है, सिराज शायद टीम में, सिराज को भी दिया है, तो मोहम्मद शमी की जगह क्यों नहीं बनती टीम में। उनका रिप्लाई था कि जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, अगरकर बोलते हैं कि T20 की फिटनेस है मोहम्मद शमी की अभी। तो मतलब जो बंदा रणजी ट्रॉफी में अभी 20-20 ओवर करके आया है, 15-15, तो मतलब रणजी ट्रॉफी की मैच फिटनेस फिटनेस नहीं, तो किस बेसिस पे आप सेलेक्ट कर रहे हो प्लेयर्स को, प्लीज बताइए। नहीं, आई मीन तो ये तो बकवास है, सच बताओ तो। आई मीन जो लड़का पूरा सीजन जिसने पूरी क्रिकेट खेली है, 40+ सीरियसली। विकेटें ली है, तो अब उससे ज्यादा वो क्या करे। और वो हम मोहम्मद शामी की बात कर रहे, कोई ऐसे वैसे प्लेयर की बात एग्जैक्टली। नहीं कर रहे बिल्कुल। जिसने इतना परफॉर्म किया हुआ है, मैच इंडिया को जिताया इंडिया मैचेस को। जिताए हुए, सिंगल ट्रू। हैंडेडली इंडिया को 2023 वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचाया था अपने दम पे। तो आई थिंक इट डिसरिस्पेक्ट टू मोहम्मद शामी, सच बताऊं तो। एक टाइम पे आप बोलते हो कि आप जाके फिटनेस दिखाओ अपनी, आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, सीरियसली। उनकी फिटनेस क्वेश्चनेबल है। अब जब वो बंदा खेल कर आता है, परफॉर्म करके आता है, अब आप बोलते हो कि भैया मुझे इन्फॉर्मेशन ये है कि वो T20 के लिए फिट है। आई मीन क्या ही बोले, मतलब सीरियसली। बकवास है ये तो। हाँ मतलब नहीं लेने का ये एक एक्सक्यूज है, और कुछ क्यों है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सीरियसली। साफ साफ बोल दो ना आपको भाई, वही नहीं मेरा लेना मान। है तो आप साफ साफ बता देना चाहिए कि एग्जैक्टली भैया exactly, हम टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल। हमको कंसिडर नहीं कर रहे खत्म। हैं। वी हैव ओवरलुक्ड मोहम्मद शामी। आई मीन दैट वुड बी अ फेयर स्टेटमेंट एग्जैक्टली। कि भैया हाँ, रादर देन एक्सक्यूजेस बनाना कि भैया फिटनेस तो प्रूव करके आ रहे हैं, भैया आईपीएल भी बिल्कुल। पूरा खेल कर आ रहे हैं, हाँ 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 पूरा हाँ। रणजी सीजन खेल कर आ रहे हैं, बंगाल को सिंगल हैंडेडली उन्होंने सेमीफाइनल तक खिलाया। बिल्कुल। अपने दम पे जिस तरह से बॉलिंग उन्होंने स्पेयर हेड की उन्होंने। तो अब आप बोल रहे हो कि उनकी फिटनेस T20 की, आई थिंक ये तो मतलब बकवास वाली बात है, सच बताओ। मतलब वही दोबारा चेक करना पड़ रहा है कि भैया रणजी ट्रॉफी में रेड बॉल में 4 ओवर फेंके जाते हैं क्या, मतलब इतनी सेंसलेस बात, कोई औचित्य नहीं। और वसीम भाई अभी मैं इस पे इनफैक्ट एक वीडियो बना रहा था रिकॉर्डिंग करने से पहले, तो मेरे हिसाब से इस पूरे मसले को वसीम भाई बहुत बुरी तरह हैंडल किया है पूरे हमारे मैनेजमेंट ने। हम्म और ये ऑल टाइम आपका लेजेंडरी प्लेयर रहा है, मतलब अगर लिस्ट निकालूं अगर मैं कि जितने भी ग्रेट पेसर हुए हैं, तो आप किसी बैट्समैन से पूछो तो उसका नाम आएगा। टॉप 4-5 बॉलर में हिंदुस्तान ने जो प्रोड्यूस किए, उसको आप ऐसा ट्रीट कर रहे हो। और ऋषभ पंत से टॉस पे वसीम भाई आपने देखा टॉस पे क्या हुआ। टॉस पे मोहम्मद शमी के लिए इयान बिशप ने पूछा, तो उसका भी कोई आंसर सही नहीं आ रहा था। मतलब वो बेचारा, मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शमी को ये हर्ट हुआ होगा, और होना भी चाहिए।
आई थिंक मोहम्मद शमी ने शायद आज का नहीं, मैच मुझे छोड़ा ऐसा था, लगा कि शायद वो सवाल समझ नहीं पाए। मुझे समझ जहां नहीं तक, पाया। मैंने भी देखा हुआ चीज, मैं 2-3 लाइव बार देख रहा पूछा, था। इनफैक्ट 2-3 बार रिपीट किया बिशप ने वो सवाल, हाँ, नहीं, मतलब वो उसने समझा। पूछा कि मोहम्मद शामी क्यों नहीं खेल रहा है। हाँ एग्जैक्टली वही पूछ और रहा हूँ, वही वही वो वही। मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन सुन नहीं शायद पाया, समझ नहीं पाया सुन नहीं वो। पाया। हाँ, और फिर बाद में इयन बिशप ने भी मतलब एक तरह से वो फिर इग्नोर कर दिया 2-3 बार पूछने के दो बाद तीन में कि बार वही, भैया, ऐसा क्या हाँ, हुआ, हाँ, क्यों नहीं खेल भैया रहा आज क्या का मैच, रीजन है कि मोहम्मद शामी क्यों नहीं खेल रहा है, तो वही वो वही एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो बीमार है या क्या क्या है। हुआ, हाँ। तो हाँ, आई बड़ा मीन धक्का हो लगा होगा सकता है लेकिन कि मेंटली, शायद, हाँ, सीरियसली। नहीं, मुझे लगता है कि अब आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हो तो हो सकता हाँ है तो ये शायद भी हो आप सकता है, रेस्ट हाँ ये दे रहे रीजन हो है, उसका तो कि ये भैया रीजन आप तो है, राइट। टूर्नामेंट में कहीं जाना नहीं है, आप पॉइंट ये तो नहीं है। या तो 90 की फाइट है या 10वीं की फाइट है। हम्म। अब क्या ही हो जाएगा भैया, आप आराम ही 10 हो करो। जाओ या 9 हो जाओ। हाँ, तो हम्म। हो सकता है कि उनको ये मोहसिन भी हो को सकता खिलाना होगा और देखना होगा। है। आई थिंक डिसरिस्पेक्ट की तो बात नहीं है मुझे लगता हम्म। है, बट आई जस्ट फील कि ये जो सारी चीजें हो रही है, ये थोड़ा सा, बिल्कुल आपकी मैं बात से सहमत हूँ कि अगर, मैंने ये इससे पहले भी अपने शो पे बोला है कि अगर बुमराह फॉर एग्जाम्पल इंजर्ड हो जाते हैं और बिल्कुल। बुमराह उसके बाद फिट होके आते हैं, तो क्या आप उनको ऐसा ट्रीट करोगे? मोहम्मद हाँ शामी उसी ब्रैकेट में है, उसी बिल्कुल। ब्रैकेट में है वो। हम्म। अगर आप किसी इंटरनेशनल बैटर से आप पूछो कि भाई मोहम्मद शामी को खेलना आपका कैसा है एक्सपीरियंस, सीरियसली। तो दे विल रेट हिम राइट एट द टॉप, मोहम्मद बिल्कुल। शामी को। तो अब वो जब सर्जरी करके आए हैं और इंजरी इंजरी उन्होंने ठीक करके आए हैं, उसके बाद सीजन भी खेला है और आपने उनको साइड में लगा दिया है, तो ये थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल है मोहम्मद शामी के लिए, जितनी सर्विस उन्होंने इंडिया को दी है। बिल्कुल, मतलब सैड एंड है टू अ ग्लिटरिंग करियर, कमाल करियर आई थिंक। चलिए वैसे भाई, मैच जो आज का जो मैच है दैट इज बिटवीन मुंबई एंड केकेआर। केकेआर की बिल्कुल, किस्मत अभी भी उनके हाथ में है। बताइए क्या लग रहा है आपको, मुंबई एंड कर लो केकेआर? दुनिया मुट्ठी में, बोला ना, बस कर और लो क्या है। दुनिया अब ये दोनों टीमें बची है अभी भी, लेकिन आप पंजाब को नहीं छोड़ रहे हैं, पंजाब जा रही है चौथी टीम, चौथी अब तो लग रहा है राजस्थान रॉयल्स पंजाब करना के, हाँ भैया, हम जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसके पीछे उसको फिर साथ छोड़ते नहीं है। आपने जैसे आरसीबी छोड़ के गुजरात पकड़ लिया आपने, नहीं हम पंजाब को पकड़े नहीं हुए हैं। नहीं हम आरसी वाले ही है, कुछ दिनों के मेहमान है बस, जीटी के लिए कुछ हाँ, दिनों के मेहमान वही वही, हम पंजाब को पूरा बैक कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि 6-6 इक्वल हो गया, अब जीतने का टाइम है। अब ठीक है। राजस्थान मुझे लगता है थोड़ा रंग डालेगी आखिरी मैच में, मेरी ऐसी फीलिंग है। नहीं नहीं नहीं, राजस्थान रॉयल्स का मैच आखिरी मुंबई से है। अगर वो जी, जीत वही गए वही बोल रहा हूँ मैं। तो पीबीकेएस बाहर है, अगर वो जीत गए तो पीबीकेएस बाहर, अगर राजस्थान जीत नहीं गई नहीं, मैं मैच। वही बोल रहा हूँ कि अच्छा। राजस्थान रॉयल वो थोड़ा सा रंग डालेगी वहां पर, मुझे ऐसी अच्छा। फीलिंग है। अच्छा करेगी केकेआर का बताओ आप, केकेआर है मुंबई, पिक वन साइड आज के मैच की। आ, मुंबई, मैं कहूंगा मुंबई, मुंबई की मुंबई। चाहिए, ठीक है। हाँ, मुंबई को मैं बैक कर रहा हूँ कि वो पार्टी स्पॉइलर बनेगी अगेन। सीरियसली। नथिंग टू लूज, एवरीथिंग टू गेन। आई फील, रोहित शर्मा बड़ा पसंद करते हैं ईडन गार्डन में खेलना, तो एक्सपेक्ट सम रन्स। सीरियसली चलिए देखते हैं जो भी हो। अब दोनों ही टीमें ऑलमोस्ट ब्रिंक पे हैं बाहर होने की। एक एक मैच इंटरेस्टिंग है, एक एक वो है। हमने आज इनफैक्ट मैच पे अच्छा डिस्कशन कर लिया। असीम भाई मिलते हैं अब अगले एपिसोड में जल्दी। जो भी कमेंट्स वगैरह है वो भी मैं लेना चालू कर रहा हूँ अब। और आप लोग जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अपने आप व्यू दीजिए इंडियन टीम पे जो सिलेक्ट हुई है। और वसीम भाई के कुछ क्वेश्चंस फिर मैं, जो आप पूछोगे तो मैं लूंगा। सिलेक्शन पे मैं पूछ रहा हूँ आज, सिलेक्शन को लेके आप कितने सेटिस्फाई हैं, किस सिलेक्शंस को लेके आप खुश हैं, और किसको लेके आपको लग रहा है शॉकिंग है, कमेंट कर दो। नेक्स्ट एपिसोड में वसीम भाई वो क्वेश्चन लेंगे अपन, 2-3 बात करेंगे ऑडियंस से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? चलिए वसीम भाई मिलते हैं। चलिए, सी यू।